4 कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड बैंड गैप डायग्राम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। इसको हम एटॉमिक लेवल पे भी समझेंगे और इसको देखेंगे किस तरह पहचाना जाएगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। और इसको हम बेहतर तरीके से बैंड गैप डायग्राम से भी इसको डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है क्या चीज। इसको मैं बिल्कुल ही आसान करके बताऊं कि दुनिया में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक चीज वो होती है जिसको आप बिजली से लगाओ और दूसरी तरफ से आप अपना उसका हाथ पकड़ो तो आपको करंट लगेगा, जिस तरह पानी होता है, जिस तरह लोहा होता है, आयरन होता है। एक वो चीज होती है। एक जिसको पकड़ो और बिजली में लगाओ आपको करंट नहीं लगेगा, मतलब आपको बिजली नहीं लगेगी, जिसे करंट कहते हैं। तो वो लकड़ी हो गई। लकड़ी की तरफ से आपने हाथ लगाया, दूसरी तरफ से उसको आपने बिजली में लगाया, तो आपको वहां से लेके वहां तक इलेक्ट्रॉन पास हुए, मतलब शॉक आपको नहीं लगा, आपको करंट नहीं लगा, वो बिजली नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। उसे कहते हैं इंसुलेटर, जिससे आप बिजली पास ना हो आसान तरीके से। अगर आपको बिजली, उसको लकड़ी को जो करंट हद से ज्यादा मिल जाए, लकड़ी जल जाएगी, मतलब उससे करंट पास हो गया, तो ये अलग बात है। हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं कि उससे बिजली नहीं लगती। तो एक चीज थी जिससे बिजली पास हो जाती है, दूसरी चीज थी जिससे बिजली पास नहीं होती। अब तीसरी चीज ये होती है कि लकड़ी थी और पानी था, अगर हम दोनों को मिला दें, गीली लकड़ी, वेट वुड, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर बिल्कुल अगर माइनर करंट हो, आपने टच किया उस तरफ आपने हाथ लगाया, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा, उसकी रेंज से क्रॉस हो जाएगा, तो आपको करंट लग जाएगा। तो तीसरी इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो दुनिया में 3 तरह की चीजें थी। एक था कंडक्टर, जिससे बिजली जल्दी पास हो जाती है, बिल्कुल आराम से पास हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कंडक्ट्स इजीली। एग्जाम्पल था वाटर। दूसरी चीज थी इंसुलेटर, जिससे बिजली पास नहीं होती नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लकड़ी का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि डू नॉट कंडक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, वुड। अब तीसरी चीज थी जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, वो था सेमीकंडक्टर। क्या करता है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, के दोनों इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी बीच में होती है, दोनों की मिला के सेमीकंडक्टर बनता है। यानी कटता भी हो, नहीं भी कटता नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया वेट वुड का, कि अगर लकड़ी गीली होगी तो एक तरफ से उसको आप बिजली लगाई हुई है और दूसरी तरफ से आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो करंट माइनर होगा तो आपको नहीं लगेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी रेंज से क्रॉस कर जाएगा तो आपको लग जाएगा। इस दूसरा एग्जाम्पल भी है इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, आसान करके हमने समझा कि आखिर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। जिससे बिजली पास हो जाए वो कंडक्टर है, जिससे नहीं हो वो इंसुलेटर है, और पास हो भी और ना भी हो, मतलब हल्के करंट से फर्क पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो बीच की प्रॉपर्टी इन दोनों की सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। लेकिन जब आपको एक एलिमेंट दिया जाए, जब आपको एक चीज दी जाए, और तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप बार बार बिजली लगा के नहीं देखोगे अपने हाथ को जला के, ऐसा हो सकता। तो आप क्या करोगे आखिर, तो आप पूछोगे कि भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके आखिरी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उससे आप बता सकते हो कि ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। वो कैसे बता सकते हो, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ कॉपर की। देखो, इसके आउटर मोशन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हर एलिमेंट दुनिया में कोई भी चीज, हम इंसान है, हम अपना एग्जाम्पल ले लें, हम यही चाहते हैं ना कि हम स्टेबल हो जाएं, बस हमारी इनकम अच्छी हो जाए, या ये हो जाए, ये हो जाए, हम स्टेबल हो जाए और सुकून से जिंदगी अपनी गुजारें, इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसा ही है, तो हर एलिमेंट भी ऐसे ही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, उससे कोई भी अटैच ना करे, उससे कोई भी रिएक्शन ना करे। तो वो चाहता है कि मेरा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन शेल है वो कंप्लीट हो जाए, जिसकी रिक्वायर्ड कितने आ सकते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके कंप्लीट हो जाए। कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आप पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, सारी चीजें आप चाहें तो वो दोबारा देख सकते हैं। तो हर एलिमेंट, एवरी एटम वांट्स स्टेबिलिटी, सो इट गेन loses are shares to complete its outermost shell so it becomes stable, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसलिए वो शेयर करता है। खैर, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है या 3 से बीच में है, 1 से 3 के बीच में, तो उसे कहते हैं कंडक्टर। मतलब कि ये चाहेगा कि भाई ठीक है भाई मुझसे लेके जान छुड़ाओ, तो ये इजिली कंडक्ट करेगा। मतलब चाहेगा भाई ले लो मुझसे मुझसे इलेक्ट्रॉन्स लो, ताकि मैं सुकून से बैठ जाऊं स्टेबल होकर, तो इसलिए इसे कहते हैं कंडक्टर। और 1 से 3 होंगे तभी ये देगा ना, तभी ये बोलेगा ठीक है भाई ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये देगा, इसलिए कहते हैं कंडक्टर। इसलिए इजिली कंडक्ट करता है, 1 से लेकर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी ये दे पाएगा। अब हीलियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि यार मुझसे लो तुम,
ये बल्कि आपको टच भी नहीं करने का, दूर रहो, हाथ भी लगाने दूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नहीं दूंगा, मैं स्टेबल हूं। तो इस वजह से कंप्लीट बैलेंस शेल हो या 5 से 7 के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बीच में हो तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तीसरा सिलिकॉन, इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में क्या है 4, कि इन दोनों के बीच में 4, जब इसके 4 होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। भाई ये बोलेगा ठीक है भाई अब क्या करें, ऐसा कुछ समझ नहीं आता यार, मुझसे ऐसा करो शेयरिंग कर लो, तुम भी दे दो, तुम भी स्टेबल हो जाओ मैं भी स्टेबल हो जाऊं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये बीच वाला बंदा ये चाहेगा, तो ये कहलाता है सेमीकंडक्टर। 4 होंगे तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, 2 मतलब कंप्लीट होगा बैलेंस शेल, ये 5 से 7 के दरमियान होगा तो इंसुलेटर कहलाएगा। और कॉपर क्या होता है 1 से 3 के दरमियान, ये चाहता है कि मैं दे दूं, लो मुझसे जान छोड़ो भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। ये चाहता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं दूंगा मैं, कुछ भी कर लो नहीं दूंगा मैं। भाई हाँ तुम उसको तबाह कर दोगे, अपने आप को मार डालेगा लेकिन तुम्हें देने नहीं देगा, तो आखिर में मर जा सकता है लेकिन तुम्हें देने नहीं देगा। और ये चीज बोलती है ठीक है भाई देखो मेरे पास भी आधे हैं, तुम्हारे पास भी आधे हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों जुड़ा कर लेते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर ये चाहता है, तो इसमें 4 होते हैं। तो ये चीज समझ आ गई, आखिर था क्या चक्कर एटॉमिक लेवल पे, किस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस, तो उससे हम पहचान लेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट क्या है। अब अगर हम इसको विजुलाइज करें आसान में कि कैसे हम उसको बैंड गैप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए आउटर मोस्ट शेल क्या है, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, कि ये आउटर मोस्ट जो शेल है, वैलेंस शेल है, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। जब ये जो इसकी एग्जांपल लेते हैं कॉपर की, ये चाहता है क्या मैं अपना दे दूं, यहां से ये निकाल के दे दूं, तो ये जब निकलेगा तो कहां जाएगा, यहां से निकल के बाहर चला जाएगा, जो बाहर जाएगा उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड जहां में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देगा, ये दे नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गैप होता है, वो ये इसका स्टेबल है तो नहीं देगा। इसकी बात करते हैं, ये एक है, ये बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन कि भाई ले लो मुझसे ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, कॉपर हद से ज्यादा बैठा हुआ रेडी ले लूं। तो जब ये निकलेगा तो कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, जो कि इमेजरी बैंड होगा इसके बाहर, यहां से जो चीज निकल के वहां जाएगी। ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से नहीं निकल सकते क्योंकि बिल्कुल ये स्टेबल है। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई बैंड गैप के लिहाज से कि वैलेंस यहां से निकलने के लिए, किसी को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत बड़ी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हमने ये थोड़ा सा गैप करके इसको बता दिया कि यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाई। बैंड गैप जिसे हम कहते हैं, बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ का जो बैंड गैप है बहुत हाई होता है इंसुलेटर के अंदर, हमने इसको विजुलाइज कर दिया बैंड गैप क्लास से। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है। लेकिन कंडक्शन बैंड में जिसमें कॉपर की बात की थी बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैप, कि यहाँ पे ये चीज ओवरलैप्ड है, मतलब ये बिल्कुल कंडक्शन बैंड में ही बैठी हुई है, यूं समझ लें आप, हल्का सा भी टच करेंगे फौरन फ्लो हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैप्ड। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होता है, बिल्कुल रेडी होता है इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सी बात है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो चीज जिससे बिजली पास हो जाए, इंसुलेटर वो चीज जिससे बिजली पास ना हो, सेमीकंडक्टर इन दोनों के दरमियान की बीच की चीज, जिससे हल्का सा करंट होगा तो नहीं करेगा लेकिन रेंज पास कर लेगा करंट तो हमें वो लग जाएगा, इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। के दोनों का बीच की चीज हो गई। सेमी मतलब आधा और कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, ये हो गया। हमने इलेक्ट्रॉन से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी पहचान लिया कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हमने वो समझ लिया। फिर बैंड गैप से भी हमने विजुलाइज कर लिया आराम से कि आखिरी जो शेल होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जहां बाहर जाते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो किसी को यहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, मतलब यहाँ से इसको निकल के कंडक्शन बैंड में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है इंसुलेटर में वो हाई होती है, और सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होती है मतलब बीच की होती है, और कंडक्टर में बिल्कुल ओवरलैप्ड होती है, बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन में, निकल वो मुझसे ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।